दोस्तों जय हिंद। नमस्कार। एक बहुत ही सुंदर लाइन याद आ गई, जो कि वेदों की लाइन है, यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। जो कुछ भी ब्रह्मांड के अंदर है वो सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर है, यानी कि ये हमारा शरीर एक चलता फिरता ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। तो जैसे ही ईश्वर ने ये मानव तन बनाया, उसके साथ उसने मानव तन को जिंदा रखने के लिए आयुर्वेद को बनाया। और जब कोई चिकित्सा पद्धति नहीं थी तो सिर्फ आयुर्वेद था, और आयुर्वेद के अंदर एक भी पत्ता ऐसा नहीं है जिसकी दवाई नहीं बनती है। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटी के ऊपर। तो डायबिटी एक ऐसा रोग है जो आज हर घर में प्रवेश कर चुका है। ये एक लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है, जिससे जीवन शैली में बदलाव करके थोड़ा बहुत क्योर किया जा सकता है। लेकिन हमारे आसपास में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिन्हें इस्तेमाल करके हम अपने इस रोग से निजात पा सकते हैं। तो एक बहुत ही जो विश्व आयुर्वेद रिसर्चर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर जीएस तोमर जी, उनके मैं एक लेख को पढ़ रहा था। तो ये जो मैं पौधा पकड़ के बैठा हूँ, ये आप जी पत्तियां देख रहे हो, ये मधुरांतक की पत्तियां हैं। ये एक अफ्रीकी मूल का पौधा है। आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं, ये अभी 1 साल पुराना ही ये है। 1 साल इसको लगाया हुआ है, तो 1 साल में ये इतना बड़ा हो गया है। इसकी पत्तियां खाने से हम काफी हद तक डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं। मैंने अपने घर में ही इसका इस्तेमाल किया है, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। हालांकि इसकी पत्तियां बहुत कड़वी होती है, खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कारगर हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं डायबिटीज को कंट्रोल करने में सक्षम है। डॉक्टर जीएस तोमर की ने एक 300 रोगियों के ऊपर एक रिसर्च किया। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि काफी हद तक बहुत ही अच्छे इसके परिणाम निकले हैं। उन्होंने कुछ पत्तियों को छाया में सुखाकर, अगर हम हरी पत्तियां नहीं चबा सकते हैं तो इसका पाउडर बनाया जा सकता है। छाया में पत्तियों को सुखा लें और उसका पाउडर बना के इस्तेमाल करें, या फिर सुबह खाली पेट इसकी 2 से 5 पत्तियां खाकर भी हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये नियमित रूप से करना पड़ेगा, हर रोज करना पड़ेगा। खाली पेट सुबह उठते ही इसकी पत्तियों को इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ईश्वर ने एक ऐसी चीज बना रखी है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करती है, हमारे शरीर की जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ, इन्हीं के अगर ये ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं, और इन्हें कंट्रोल करने के लिए ये आयुर्वेद के अंदर सारे के सारे समाधान होते हैं। तो ये पौधा अगर आप लगाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बरसात में इसे हम तोड़कर, इसकी टहनी को तोड़कर अगर जमीन में लगाएं तो ये जड़ पकड़ लेता है, बड़ी आसानी से हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये फैलता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पक्का इसे अपने आसपास लगाएं। और ये वीडियो अगर आपको लगता है कि इससे इसमें कोई अच्छी जानकारी है तो आप अपने साथियों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये पौधा मुझे लगा, मैंने घर के पास लगाया और इसके मुझे बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो मैंने सोचा कि आप जिससे भी इस पौधे के गुणों को शेयर करता हूँ, क्योंकि मैंने ये नोट्स को पढ़ा, इस आयुर्वेदाचार्य, इस डॉक्टर प्रोफेसर जीएस तोमर जी के नोट्स को। तो उन्होंने जो लिखा है तो वो भी मैं आप जिससे साझा कर रहा हूँ। तो आप पक्का इस पौधे को इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है या आपके आसपास कोई इस डायबिटीज से या मधुमेह से पीड़ित हैं, तो आप पक्का ये वीडियो उनसे शेयर करें और उनको बताएं, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए और अपना जीवन को खुशहाल करें। क्योंकि ये एक ऐसा रोग है, आज भारत को मधुमेह की राजधानी कहा जाता है। एक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि लॉन्सेट की रिपोर्ट है, उसमें 10 करोड़ आबादी भारत की मधुमेह से ग्रस्त पाई गई, और 13 करोड़ आबादी जो है वो प्री डायबिटिक है। तो आज ये रोग बिल्कुल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी बन चुकी है, हमारा खान पान ऐसा बन चुका है कि हम खुद को इससे नहीं बचा पाते। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य शेयर करें, और अगर आपको इस पौधे की पत्तियों से कोई लाभ मिलता हो तो भी आप कमेंट में पक्का लिखें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद।